शमशेर भाभी से होली खेलने की। इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुने। शमशेर भाभी से होली खेलने के लिए उसके मायके चला आया था, क्योंकि रंग खेलने के लिए एक ही तो भाभी थी। चूंकि शास्त्रों के अनुसार नवविवाहिता अपनी पहली होली पीहर में मनाती है, इसलिए सीमा अपने पीहर आई हुई थी। दरवाजा सीमा की बड़ी और विधवा बहन सुमन ने खोला। शमशेर ने रंग से भरी पूरी की पूरी पिचकारी सुमन पर खाली कर दी। सुमन विधवा थी। शादी के 2 महीने बाद ही उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। 4 साल से वह पीहर में ही रह रही थी। सुमन की शक्ल भी अपनी छोटी बहन सीमा से मिलती थी। जब जोश जोश में शमशेर सुमन पर रंग डाल रहा है, तब वह चीख चीख कर कह रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, आपको पाप लगेगा। शोर सुनकर सुमन का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुमन की दादी बोली, मूर्ख लड़के, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें पता नहीं क्या विधवा के लिए रंग खेलना पाप है? जब शमशेर को पता चला कि जिस पर रंग डाला है वो उसकी भाभी नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी बहन है जो कि विधवा है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुमन अभी भी घुटनों में सर छुपाकर चुपचाप बैठी था। सुमन का पिता बोला, तू बेशर्म, अभी तक यहीं पर बैठी है, चल अंदर चल, मोहल्ले का कोई देख लगा तो बात बनाएगा। फिर वह उठकर अंदर भाग गई। दादी बोली, सुन छोरे, हमारे यहाँ देवर अपनी भाभी के पीहर आकर होली नहीं खेल सकता, इसलिए यहीं से लौट जा। शमशेर बोला, माँ और बापू से अनुमति लेकर आया हूँ दादी जी, होली तो खेल कर ही जाऊंगा, साथ में भाभी से नेक भी लेकर जाऊंगा। दादी बोली, रिश्तेदारी का मामला है, जिद ना कर छोरे, होली खेलना है तो सीमा के मर्द को भेज, हमारी छोरियां गैर मर्द से होली नहीं खेलती। हाँ, जब ये तुम्हारे घर पर हो तब खेल लेना, अभी तुम जाओ। शमशेर बोला, भैया तो परदेश कमाने गए हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आया हूं, इस तरह बेइज्जत होकर न जाऊंगा। शमशेर जवान खून था, इसलिए हट पकड़ गया। सीमा के पिता बोले, दामाद का भाई है, माँ अंदर आने दे, खाना खाकर चला जाएगा। इस तरह शमशेर को घर में प्रवेश मिल गया। वह अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा था। कैसे अपनी भाभी की बड़ी बहन को पहचान नहीं पाया, जबकि उसने तो सफेद साड़ी पहन रखी थी, फिर भी वह गलती कर बैठा। सुमन जब अंदर गई तो उसने सबसे पहले खुद को शीशे में देखा। आज 4 साल बाद पहली बार उसका लिबास रंगीन नजर आ रहा था। रोज सफेद वस्त्र पहनकर वह बोर हो गई थी। विधवा होते ही जीवन के सारे रंग उससे छीन लिए गए थे। वह तरस गई थी। रंगों को कहते हैं, इंसान को जिस चीज से दूर रखा जाता है वही चीज उसे रह रहकर लुभाती है। सुमन सर पर रंगीन पल्लू डालकर थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर थोड़ा सा शर्मा कर शीशे में खुद को निहारा। उसे लगा, आज गलती से ही सही, थोड़ा सा सुख तो मिला। फिर वह नहाने चली गई। नहाकर सफेद साड़ी बांधते वक्त उस हाथों में कंपन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह शरीर पर कफन लपेट रही है। फिर वापस आकर जब उसने शीशे में खुद को देखा तो अपने नसीब पर रो पड़ी। शमशेर खाना खाने के बाद खाट पर लेट गया था। उसे नींद आ गई। नींद आने के कारण उसकी बस निकल गई। उस जमाने में गांव से एक ही बस जाया करती थी, इस कारण शमशेर का जाना अगले दिन पर टल गया। शाम के समय शमशेर टहलने के लिए जब खेत में आया हुआ था, तब उसने सुमन को देखा। वह सफेद साड़ी पहने भैंसों को चारा नीर रही थी। मौका देखकर वह उसके पास चला गया और बोला, गलती के लिए माफी चाहता हूं जी। सुमन ने अचानक उसको करीब देखा तो घबरा गई। बोली, बापू आपको यहां देख लेंगे तो नाराज होंगे। शमशेर ने गौर से उसका चेहरा देखा। सफेद वस्त्रों में वह किसी अन्य अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबा और मासूम चेहरा, ऐसे लगता था जैसे चेहरे पर उदासी ने हमेशा के लिए अपना घर जमा लिया हो। वह बोला, आपने मुझे माफ कर दिया क्या? सुमन बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। वह बोला, शिकायत नहीं है तो ठीक है, अभी भी रंग की पुड़िया जेब में है, दोबारा रंग लगा दूंगा। वह उदास होकर बोली, अपनी भाभी को रंग लगाओ, मेरा इन रंगों पर कोई हक नहीं है। वह बोला, क्या उम्र भर रंग ना खेलोगी? वह भैंस के गोबर को एक तरफ करती हुई बोली, चले जाओ, आपको कोई यहां देख लेगा तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। शमशेर बोला, इतना क्यों डरती हो? घर का बटे हूं, बात भी नहीं कर सकता क्या? वह बोली, मनहूस हूं, मेरी परछाई भी बुरा असर करती है। शमशेर को उसकी बात दिल पर लगी। बोला, विधवा को बोलने बतलाने का हक भी नहीं है क्या? वह बोली, मुझसे क्या पूछते हो? जमाने से पूछो, मैं तो भुगत रही हूं। वह जमीन पर बैठता हुआ बोला, दूसरी शादी नहीं करोगी? वह गोबर से सने हाथ बाल्टी में डुबोकर धोते हुए बोली, कौन करेगा मुझसे शादी?
शमशेर को पता नहीं क्या सूझा। उसने जेब से रंग की पुड़िया निकाली और झटके से सुमन के गालों पर रंग लगा दिया। सुमन तो जैसे सदमे में आ गई, बोली, घर ने निकलवाकर मानोगे क्या बटे हूं? वह बोला, आज से तुम मेरी हुई शादी करके ले जाऊंगा, ये वादा है। सुमन रो पड़ी। वह बोली, सपने मत दिखाओ, डर लगता है। वह बोला, इधर मेरी आंखों में देखो, मर्द का बच्चा हूं, जुबान का पक्का हूं, आज से मैं तुम्हारा हुआ, अब जिंदगी में कोई और ना आएगी। सुमन के पैरों में जान नहीं बची थी, पैरों में कंपन हो रहा था, जुबान तो जैसे हलक में कहीं अटक गई थी। वह भी जमीन पर बैठ गई, बोली, कहीं विधवा पर दया तो नहीं कर रहे हो? शमशेर अपने सीने पर हाथ रखता हुआ बोला, यहां उतर गई हो, अपने दिल पर दया कर रहा हूं, अब तो तुमसे शादी करके ही चैन मिलेगा। वह बोली, इतना आसान नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। वह बोला, ये सब मुझ पर छोड़ दो, विधवा को भी जीने का हक है, शहरों में उनकी दूसरी शादी हो रही है, अब गांव वालों को भी बदलना होगा, मैं सबको मना लूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। सुमन ने अपने तारणहार को भरी नजरों से देखा, फिर बोली, अब यहां से जाओ बटेऊ, मां भैंसों का दूध निकालने के लिए आती ही होगी। फिर शमशेर वहां से चला आया। सुमन दौड़कर कुएं के पास गई, फिर उसने होद में भरे पानी में अपना चेहरा देखा तो देखती रह गई। डूबते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा और भी ज्यादा रंगीन नजर आने लगा था। सालों बाद चेहरे पर नूर लौट आया था। उसने शर्माते हुए अपने ही गालों पर हाथ फेरा, फिर चेहरे का रंग खो लिया। चेहरे से तो रंग उतर गया था, मगर जो रंग दिल तक पहुंच चुका था वो कभी नहीं उतरने वाला था। दूसरे दिन शमशेर भाभी के ससुराल से सुबह ही रुखसत हो गया। भाभी ने उसके साथ रंग नहीं खेला था, मगर परंपरा अनुसार नेक जरूर दिया था। जब वह दरवाजे से बाहर निकल रहा था तब दो आंखें उसे छुप कर देख रही थी। उन आंखों में पानी था, उदासी थी, दर्द था, जिसे कोई नहीं देख पाया। उसके जाने के बाद सुमन बेसुध सी होकर पलंग पर पसर गई। एक परदेशी रंग लगा गया था, सपने भी दिखा गया था। वह सोच रही थी, पता नहीं वो लौट कर आएगा भी या नहीं। शमशेर ने घर जाते ही ऐलान कर दिया कि वह भाभी की विधवा बहन से शादी करेगा। उसके इतना कहते ही घर में कोहराम मच गया। मां बोली, ये तुम नहीं बोल रहे, उस मनहूस का जादू बोल रहा है, उसने तुम पर कोई टोना टोटका कर दिया है। तू सुंदर और गबरू जवान है, तुम्हें उससे 100 गुना सुंदर लड़की मिल जाएगी, फिर क्यों तू गोबर खाना चाहता है। बाप ने भी उसे खूब समझाया। भाई परदेश से लौट आया था, उसने भी शमशेर को बहुत समझाया। भाभी सीमा ससुराल आ चुकी थी। जब उसे देवर की जिद के बारे में पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। उसे अपनी बड़ी बहन को देवरानी बनाने में कोई ऐतराज नहीं था। बात सुमन के घर तक पहुंच चुकी थी। दादी अपने बेटे से बोली, सुना तुमने सीमा का देवर तुम्हारी विधवा बेटी से शादी की जिद पकड़कर बैठ गया है, कहीं इस जिद में सीमा का भी रिश्ता ना टूट जाए। सुमन का पिता बोला, इसमें हमारी क्या गलती है माँ, जिद उनके बेटे ने की है। मेरी बेटी ने नहीं, दादी बोली। क्या तू सुमन की शादी शमशेर से कर देगा? सुमन का पिता बोला, मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरी विधवा बेटी को एक सुंदर और अच्छा लड़का मिल रहा है। सुमन पास में ही सुखाई गई मिर्च समेट रही थी। जब उसने पिता की बात सुनी तो उसके दिल में खुशी का एक गुब्बार सा फूटा। दिल धक धक करने लगा। वह दौड़कर कमरे में आ गई, फिर उखड़ती सांसों को समेटती हुई शीशे के सामने बैठ गई। उसका दिल कर रहा था, एक बार श्रृंगार करके देख ले। बहुत दिन हो गए थे सजे समरे दिल में एक हुक सी उठती थी। मेकअप करने की एक औरत के लिए सजना संवरना किसी औषधि से कम नहीं होता। इस बात को एक औरत ही समझ सकती है। सुमन को आज अपने परिवार की तरफ से बड़ी तसल्ली मिली थी कि उन्हें उसकी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो वादा करके गया था उसके परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी थी। शमशेर के माता पिता ने साफ इनकार कर दिया था कि वो उसे विधवा से शादी नहीं करने देंगे, मगर वह तो जिद्दी था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। माता पिता से बोला, वादा करके आया हूं, जिंदा रहूंगा तो निभाऊंगा। 2 दिन में ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि हालत खराब हो गई थी। बेटे को हाथ से निकलते देखकर माता पिता ने हार मान ली। फिर सुमन के पिता को बुलाकर शमशेर के पिता ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। सुमन के पिता जब घर पहुंचे तो सबसे पहले सुमन को बुलाकर कहा, आज से 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है, जो तुम्हें अच्छा लगा उसी के साथ तय कराया हूं। तुम अभी से सफेद वस्त्रों का परित्याग कर सकती हो, अब तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, जो मन आए वो पहनो। इतना सुनते ही सुमन का दिल इंझना उठा। खुशी इतनी थी कि उसके अंग अंग से जाहिर होने लगी। बेटी को खुश देखकर उसके पिता को भी असीम आनंद मिला। पिता ने कहा, सुन बिटिया, इधर आ। सुमन करीब गई तो वो बोले, समाज के डर से तुझे पाबंदियों में रखा, इसके लिए इस मजबूर पिता को माफ कर देना। मैं कड़वा बोलता था,
मगर तुम्हें तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा हृदय रोता था। कहते हुए बाप की आंखों में आंसू आ गए। सुमन पिता की गोद में सर रखकर बोली, सब कुछ जानती हूं बापू, आप बहुत अच्छे हो। फिर वह आशंकित सी होती हुई बोली, बापू एक बात पूछें। बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बाप बोला, क्या बिटिया? वह बोली, लोग कहते हैं मैं मनहूस हूं। शादी के 2 महीने बाद ही पति को खा गई। कहीं शमशेर को कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बाप का हृदय चित्कार उठा। बोला, ऐसे ना बोल बिटिया, तू मनहूस नहीं है, तू तो लक्ष्मी है। जिस साल तू पैदा हुई थी उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। घर के सारे कमरे अनाज से भर गए थे। सुमन की दादी भी वहां आ गई थी। बाप की गोद में सर रखकर लेटी पोती को देखकर बोली, लगता है रिश्ता पक्का कराया है, तभी इतना लाड लड़ा रहा है बेटा। बोला, हाँ माँ, सुमनिया का रिश्ता पक्का हो गया है। 10 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकला है। सुमन बोली, दादी मनहूस हूं, मैं दुआ कर दो इस पति को भी न खा जाऊं। दादी तड़प कर बोली, इतना बुरा क्यों सोचती है? छोरी सुमन बोली, डर लगता है दादी, जब पैदा हुई थी तब सबसे ज्यादा आपको दुख हुआ था। आपने महीने भर तक मेरा मुंह नहीं देखा था। सच है ना बापू? बाप बोला, पुरानी बातें याद क्यों दिला रही हो बिटिया? सुमन रुलाई रोकते हुए बोली, जबरदस्ती इस दुनिया में आ गई थी बापू, तभी तो किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है। सुमन का पिता बोला, ज्यादा मत सोच बिटिया, जा अब तैयारियां कर। इस बार सचमुच एक राजकुमार ही आ रहा है, घोड़ी पर बैठकर, जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारे लिए सारे जमाने से लड़ जाएगा। दादी बोली, उदास मत हो मेरी लाड़ो, होली पर जो तुम्हें रंग गया था ना, वही अब तुम्हारे जीवन को रंगों से भरेगा। वह शीशे के सामने आकर बैठ गई। आज वह आजाद थी रंगों को छूने के लिए, रंगों से खुद को रंगने के लिए। सबसे पहले उसने शमशेर के नाम की लंबी सी मांग भरी, फिर घर के छोटे से मंदिर में आकर देवी माँ की मूर्ति के सामने धोख लगाई और बोली, मैया बस इतना सा कर्म कर देना कि इस बार मेरे माथे का सिंदूर मिटने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा लेना। फिर वह घड़ी भी आ गई जब शमशेर बारात लेकर उसके गांव आ पहुंचा। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कुंवारी लड़की की शादी में होता है। एक नई रीत ने जन्म लिया। सारा गांव शादी में आया और फिर सुमन विदा हो गई। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। शादी की पहली रात वह पति को महफूज करने में लगी रही। बोली, सुनो, ये काला धागा आपके पैर के बांध रही हूं, इसे कभी मत खोलना, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। और ये मौली अपनी कलाई पर बांध लो, माता रानी हमेशा आपके साथ रहेगी। शमशेर उसकी मासूमियत और परवाह करने के अंदाज पर फिदा हो गया। बोला, मुझे कुछ ना होगा, तू इतना क्यों डरती है? वह बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, डर लग रहा है। जी देखो दिल कैसे धक धक कर रहा है। शमशेर ने उसे गले से लगा लिया। फिर उसने महसूस किया सुमन का दिल सचमुच धक धक कर रहा था। आज सुमन की शादी को 10 साल हो गए हैं। वह शमशेर के साथ बहुत खुश है। वह होली के त्योहार को बहुत ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि होली ने ही उसके जीवन के रंग लौटाए थे। विधवा महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें दोबारा नया जीवन शुरू करने का मौका देवें। क्रिएटर आनंद वर्मा। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए